Hello to all the wonderful people out there. Welcome back to my channel. I am अंशिका शर्मा. तो आपने आज की वीडियो का टाइटल देख के तो ये पता लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस चीज पे है. तो मैंने आप सबके साथ एक प्रीवियस वीडियो में रिव्यू शेयर किया था एक इंस्टाग्राम स्टोर का, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे ज्वेलरी कैसी आई है और उसकी क्वालिटी कैसी आई है. तो इंस्टाग्राम स्टोर्स की जहाँ पे एक गुड साइड है तो वहां पे एक बैड साइड भी होती है, और उसी बैड साइड के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ. तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया. मैं तो आप सबके साथ रिव्यूज शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट कैसा आया, उनकी क्वालिटी कैसी है. तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये भी शेयर करूं कि आपको इंस्टाग्राम स्टोर से शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एज अ टीनेजर और एज अ मिडिल क्लास पर्सन मुझे भी, मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ कि हम सबके लिए एक 500 रुपीज भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और अगर वहीं पे हमारे 500 रुपीज वेस्ट हो जाएं तो कैसा लगता है ये हमें भी पता है, क्योंकि हम कुछ कमा नहीं रहे हैं इस टाइम पे. वो सारे हमारे पेरेंट्स के ही हैं जो हम अपनी चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं. तो मैं बात करती हूँ जो मेरे साथ स्कैम हुआ, मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ. हम सीधा जंप करते हैं अपनी स्टोरी की तरफ कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था. तो आजकल सबका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, सब इंस्टाग्राम पे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्क्रॉल करते रहते हैं, और स्क्रॉल करते करते आपको कई सारे सजेशंस आते होंगे पेज के, जैसे ज्वेलरी का पेज हो गया, कपड़ों का पेज हो गया. आप सबको आते होंगे ऐसे सजेशंस, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप उसको खोल देते हो कि देखें कि इस पेज पे और क्या क्या अवेलेबल है. तो मेरे साथ भी यही हुआ. मैं भी स्क्रॉल कर रही थी और करते करते मुझे ये एक पोस्ट सजेस्ट हुई जिसमें ये fashchick_15 की पोस्ट थी. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. उस पर टैंक टॉप्स दी हुई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. मैंने उसको ओपन किया, मैं उनके पेज पे पहुंची. वहां पे जाके मैंने देखा बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें थी वहां पे, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े थे. तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी थे. उन्होंने पोस्ट में रिव्यूज़ डाले हुए थे लोगों के कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, और भी बहुत ज़्यादा कुछ डाला हुआ था. फिर मैंने एक चीज जो मैंने नोटिस नहीं की वो था उनका कमेंट ऑफ थे. तो मुझे लगा कि ऐसे ही कमेंट ऑफ होंगे, रिव्यूज तो उन्होंने शेयर किए ही हुए हैं पोस्ट पे, तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और वही मेरी एक गलती हो गई एक. फिर मैं उनकी साइट पे गई. साइट जब मैंने उनकी खोली तो बहुत ज्यादा अच्छे ऑफर्स चल रहे थे. मैं तो बहुत ज्यादा ऐसे, मैं तो सोच रही थी मेरी लॉटरी लग गई, बस भाई अब कपड़ों की बौछार होगी मेरे ऊपर, कपड़े ही कपड़े होंगे मेरे पास. पर ऐसा कुछ नहीं था, मैं गलत थी. ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि वो फेक होंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था शुरू से कि जिनकी वेबसाइट होती है वो फ्रॉड नहीं हो सकते. क्योंकि उनकी वेबसाइट है तो वो फ्रॉड क्यों होंगे. उन्होंने प्रॉपर वेबसाइट बनाई है, वहां पे उन्होंने पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, सब कुछ दे रखा है, तो वो क्यों फ्रॉड करेंगे. तो एक दो दिन होने के बाद मैंने सोचा चलो अब हम ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मुझे उसमें कोई गलती नहीं दिखेगी, मुझे फ्रॉड होगा या कुछ होगा, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था. तो उनका ही एक ऑफर चल रहा था कि 999 पे समथिंग आपको इतनी टॉप्स मिल जाएगी. तो मैंने उसी को लेके ऑर्डर किया और 1000 समथिंग मेरे पैसे बने. साइट पे मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर दूंगी. तो ऑर्डर किया मैंने, आपको मैसेज आ जाएगा. मुझे बस एक ईमेल आई थी और उसके सिवा कुछ नहीं आया. बस उसके बाद उन्होंने रिप्लाई करना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं आया. मतलब हमने इतने सारे उनको मैसेजेस किए कि भाई रिप्लाई कर दो, ट्रैकिंग आईडी. मतलब आप जब उनको ऑर्डर करोगे कोई ट्रैकिंग आईडी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे वो. बस अगर आप उनसे पूछोगे वो रिप्लाई ही नहीं करेंगे. कुछ ईमेल भी हमने उनको इतनी बार किए, इंस्टाग्राम पे भी हमने उनको इतनी बार बोला. महीना हो गया तो हम रेगुलर उनकी स्टोरीज चेक करते थे कि कुछ डाला उन्होंने कि नहीं डाला. तो 1 या 1.5 महीने के बाद उन्होंने एक स्टोरी डाली कि हमारे पास स्टाफ कम है इसीलिए हम ऑर्डर पैक नहीं कर पाए, बस अब हम उसकी वजह से डिले हो रहा था, बस अब आपके ऑर्डर्स पैक हो गए हैं और उसके बाद आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे. मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. मैंने सोचा चलो अब आ जाएगा, कोई नहीं आ जाएगा, लेट आएगा पर आ जाएगा. वो दिन है और आज का दिन है, ऑर्डर नहीं आया. नहीं आया है ऑर्डर. और मैंने उस दिन से लेके आज तक उनको कोसना बंद नहीं किया है. मैं उनको रोज बद्दुआएं देती हूँ
कि उनके पैसे हजम ना हो, उनको पैसे पचे ना, उनके पैसे जल जाएं, जो भी हो जाए। बहुत मैं बोल रही हूँ इतना गुस्सा, क्योंकि मेरे लिए 1000 रुपीज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। औरों का मुझे पता नहीं, अमीर होंगे जो भी है, आप मुझे किसी का नहीं पता। मेरे लिए 1000 रुपीज बहुत मैटर करते थे और करते हैं। और 1000 रुपीज जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा से शॉकिंग हो गया था, क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा कभी कोई फ्रॉड हुआ नहीं। पहली बार हुआ तो मैंने उसका भी टेस्ट चख लिया कि वाह कैसा होता है फ्रॉड, पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो आपने देखा कि मेरे साथ कैसा फ्रॉड हुआ, और ये फ्रॉड क्यों हुआ, मेरी खुद की गलती की वजह से ये मेरे साथ स्कैम हुआ है। क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अंधी हो गई कि देख के वाओ कितने अच्छे कपड़े हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हम देख के बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं। मैं तो पागल हो गई थी कि हाँ इतने सस्ते में इतने अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। वो मेरी खुद की गलती की वजह से हुआ। मेरे को कुछ नहीं दिखा कि वहां पे उनके कमेंट्स ऑफ हैं या कुछ भी मैं पता कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया और मेरे साथ ये हुआ। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक मजे वाली बात आपको बताती हूँ कि उसी कुछ महीनों के बाद जब मुझे पता लग गया था कि हाँ भाई मेरे पैसे को आग लग चुकी है, उसके बाद मुझे रील्स दिखती हैं कि ये fastchick_15 एक फ्रॉड पेज है। मतलब पहले नहीं दिख सकते थे कि मैं थोड़ी अकल पे जो मेरी पट्टी बंधी हुई थी वो खुल जाती कि हाँ मैं अपने पैसे नहीं वेस्ट करती, पहले नहीं दिखेंगे। पर बाद में मेरे को इतनी सारी रील्स दिखी है ना कि फ्रॉड पेजेस फैस्टचिक, फ्रॉड पेजेस फैस्टचिक, फ्रॉड पेजेस फैस्टचिक। मेरे को तब तक पता चल चुका था कि हाँ भाई फ्रॉड है, और तब तक मैंने अपने कानों को हाथ लगा दिया। मैं आप सबके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जिसको आपको पहले चेक करना है अगर आपको इंस्टाग्राम स्टोर से शॉपिंग करनी है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि उनकी वेबसाइट हो। हाँ मेरे साथ हुआ था कि उनकी वेबसाइट थी, पर फिर भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ। पर मोस्टली आपको जितने भी वेबसाइट वाले मिल जाएंगे वो रियल ही होते हैं, उसमें कुछ नहीं है। पर मेरे साथ ये यूनिक है कि जिसकी वेबसाइट भी है वो फिर भी फ्रॉड कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्या मिला हुआ है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि वो आपको मैसेज का रिप्लाई करें। मैसेज का रिप्लाई कौन सा, वो कंप्यूटर वाला नहीं जो आपको आ जाता है, जैसे कि आप हाय करते हो कि अच्छा आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएगा, वो वाला नहीं। आपको ये देखना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आगे वाला पर्सन ह्यूमन बीइंग ही हो, कोई वो फालतू में कंप्यूटर जो वो चेप देते हैं हर किसी को वो ना हो। आपको पूरी एकदम जन्म कुंडली निकालनी है उस अकाउंट की कि हाँ भाई मैं इन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको उनको मैसेज करना है, और आप जब तक इंश्योर नहीं हो जाते कि आगे वाला बंदा या बंदी सही है तब तक आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं, जो मैंने केके स्टोर का आपके साथ रिव्यू शेयर किया था उस पे अगर आप उनको मैसेज करके देख सकते हो, अगर आपको करना है तो आप उनको मैसेज करोगे तो एक दिन बाद 2 दिन बाद रिप्लाई आएगा, और आपको लग जाएगा पता कि हाँ भाई आगे एक बंदा या बंदी आपको रिप्लाई कर रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं है। वो बात करने के तरीके से लग जाता है पता। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि उनके कमेंट्स ऑन होने चाहिए। आपने बहुत ज्यादा और भी इंस्टाग्राम स्टोर्स पे देखा होगा कि कमेंट्स ऑन होते हैं और वहां पे लोगों ने पूछा होता है प्राइस प्लीज, इसका कितना प्राइस है या ये कितने में है, जो भी है, और वो आपको फिर बाद में रिप्लाई करते हैं कि आप अपना इनबॉक्स चेक करो, आप कुछ भी चेक करो, या आपको वहीं पे वो रिप्लाई कर देते हैं। तो आपको देखना है कि कमेंट्स ऑन है। मैंने उस टाइम पे पता नहीं क्यों नहीं देखा, मैंने सोचा कि वहां पे ही उन्होंने पोस्ट में ही रिव्यूज शेयर किए हुए हैं, लोगों के फीडबैक दिए हुए हैं, तो इसलिए कमेंट्स ऑफ रखे होंगे या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये हमेशा इंश्योर करना है कि कमेंट्स ऑन हो, और आप अगर कमेंट में उनको पूछो कि इसका प्राइस क्या है तो वो आपको रिप्लाई जरूर करें। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप कुछ ऑर्डर करने से पहले उसका यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि रिव्यूज ऑफ दिस पेज, तो आपको आ जाएगा। किसी ना किसी ने तो वीडियो बनाई होगी कि अगर सही होगा तो दिखाया होगा कि कैसा प्रोडक्ट आता है, और नहीं होगा तो कोई ना कोई तो होगा जिसने बनाया होगा कि ये फ्रॉड पेज है। और अगर आपको यूट्यूब पे नहीं करना तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, सर्च करोगे इसका। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, fastchick_15 का ही अभी पेज बन गए हुए हैं कि फ्रॉड fastchick15 या फ्रॉड पेज ये।
तो उसके भी पेजेस बन चुके हैं, और अगर जेन्युइन होगा तो आपको दिख जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा कि हाँ ये भाई फ्रॉड है, और आपको वहां पे रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे और वहां पे आप उसको ऑर्डर नहीं करोगे। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स कि आपके जब 4 पॉइंट्स पे टिक लग जाएगी तब आप उसको देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। वो है सीओडी। कुछ होते हैं पेज जैसे केके स्टोर है, वहां पे पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ती है, पर वो जेन्युइन है। पर कुछ होते हैं जो फ्रॉड होते हैं और उनका सीओडी नहीं होता, जैसे मेरे साथ हुआ। तो वो ऑनलाइन पेमेंट की तो पैसे तो गए ना। अब तो अगर आपको सारे पॉइंट्स, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है और अगर वहां पे आपको सीओडी मिल रहा है तो आप सीओडी पे रखो। आएगा तो वेल एंड गुड, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए होगी। और अगर नहीं आएगा तो और भी अच्छी बात है, हमारे पैसे तो वेस्ट नहीं हो रहे ना। उनका घाटा अगर वो नहीं दे रहे हैं या आपका तो कुछ जाएगा नहीं अगर आप सीओडी रख दोगे। तो फिफ्थ पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वहां पे सीओडी है तो आप सीओडी रख के देख लो कि सही है चीज या नहीं है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि आपको क्या ध्यान में रखना है जब आपको ऑर्डर करना है किसी इंस्टाग्राम स्टोर से। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ऑर्डर कर लिया है और आपको पता चलता है विद इन 1 और 2 डेज में कि हाँ भाई फ्रॉड है, तो आप बैंक भी जा सकते हो। और अगर आपके 7 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुए हैं, विद इन 7 डेज आप अगर बैंक में चले जाते हो तो वो आपकी हेल्प करेंगे। आप उनको बताओगे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपकी वो हेल्प करेंगे और आपके पैसे वापस लाने में, आपके अकाउंट में वो पूरा सपोर्ट करेंगे और आपके पैसे शायद वापस आ भी जाएं। सेकंड पॉइंट, अगर आपको पता चल गया है कि हाँ भाई फ्रॉड है और आपके मैसेज का वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि हमारे पैसे वापस कर दो, तो आप उनको पुलिस की भी एकदम धमकी दे सकते हो कि हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देंगे या हम आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर देंगे या कुछ भी। तो क्या पता शायद 80 to 70% चांसेस हैं कि आपको वो प्रोडक्ट दे दें या आपको वो मैसेज का रिप्लाई कर दें। मैक्सिमम तो मैं नहीं बोल सकती, पर हाँ क्या पता डर के वो कर सकते हैं। उसने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मेरे दिमाग में क्या था, इतना डम बिहेव मैं क्यों कर रही थी। नहीं तो मैं भी ये कर सकती थी। मुझे तो बाद में पता चला, विद इन 7 डेज नहीं हुए थे, मेरे को तो 1 महीने के बाद पता चला कि हाँ भाई अब तो हो गया है कल्याण। ये थी मेरी आप बीती जो मैंने आपको सुनाई है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी आंखें खुल गई होंगी, जो मेरी उस टाइम पे बंद थी और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था उन कपड़ों के सिवाय। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन उल्लू बना है मेरी तरह। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि और भी लोगों तक ये पहुंचे और लोगों को पता चले कि आपको अंधे नहीं बनना है, आपको एकदम सही दिमाग से काम लेना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।